वेलकम बैक आपके अपने चैनल पर अभिषेक एसआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी मास्टर स्ट्रैटेजी में लेकर आए हैं डिटेल्ड सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स रहेंगे। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए, तब आपको इस वीडियो का पूरा डिटेल्स एनालिसिस समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मास्टर स्ट्रैटेजी सीटेट जनवरी 2024 के बारे में। यहाँ हमें पहले पॉइंट जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में सिलेबस बताया था, उसके पहले पॉइंट सिलेबस, उस पर हमें डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यदि आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो उसमें आपको सिलेबस यदि पता है और उसके पॉइंट वाइज आपने एनालिसिस किया हुआ है तो आपको 80% आपका जो एग्ज़ाम है वो कवर हो जाता है। तो हम यहाँ पर उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि सिलेबस की बात करें तो आप यदि दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं, तो पेपर 1 के डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर 2 का अलग अलग है। पहले आप पेपर 1 का देख लीजिए। तो पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपको देखना है पहला सब्जेक्ट आपका है सीडीपी। अब सीडीपी में भी हमारे पास क्या रहेगा कि 3 पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक प्रिंट आउट ले लेने चाहिए। यदि आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं या आपके पास सिलेबस नहीं है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अभिषेक एसआरटी क्लासेस में भी डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप वहाँ से देख लीजिए। आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, दोनों PDF मैंने वहाँ पे अवेलेबल कराई हुई है। आप डाउनलोड करिए, प्रिंट ले लीजिए। तो आप अपने पास इस तरह से एक प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। जैसे कि इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए, यहाँ ध्यान रखिएगा कि CDP आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगा। लेकिन यहाँ जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा यहाँ अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। यानी कि ये एलिमेंट्री जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके लिए अलग होगा, चिल्ड्रन के लिए आपके लिए अलग होगा और यहाँ अलग होगा। तो इसमें सीधा लिखा हुआ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ 15 मार्क्स की आपकी होगी चाइल्ड डेवलपमेंट, 5 मार्क्स का आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके होंगे। आप क्वेश्चन अभी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में मैं आपको पेपर के थ्रू भी बताऊंगा कि देखिए कि यहाँ 15 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स से ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का है ये भी मिलेगा। और लास्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी 10 मार्क्स की, जो कि यहाँ पे दी गई है। और इन तीनों को टोटल जो है 30 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30 होंगे और टोटल नंबर भी 30 होंगे। नेक्स्ट आता है मैथ। तो मैथ में भी आपको 15 मार्क्स के 2 पार्ट मिलेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपको मिलेंगे कंटेंट। तो कंटेंट होगा 15 मार्क्स का और मैथ्स की पेडागोजी भी होगी 15 मार्क्स। ये मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी होगी। इसके भी टॉपिक दिए गए हैं, इन पर भी आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है EVS सब्जेक्ट। EVS में आपकी 6 थीम हो, 6 थीम में ही आपका सारे क्वेश्चंस आएंगे। और ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, 15 मार्क्स का कंटेंट होगा, 15 मार्क्स का EVS से रिलेटेड पेडागोजी होगी। तो यहाँ पर आपको अब कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, इस कंटेंट को पढ़ने के लिए आप NCERT की 3rd to 5th क्लास की टेक्स्ट बुक को पूरा पढ़ सकते हैं, या आप कहें तो मैं आपको इसी चैनल पर कुछ वीडियोज़ के थ्रू समराइज करके उसको पढ़ा सकता हूँ। यदि आप कमेंट करते हैं और कमेंट में आप आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाऊँ तो मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा। और हमारी वेबसाइट में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। वेबसाइट भी abhishekesartclasses.com के नाम से है, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको सबसे पहला ध्यान रखना है, आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की है उसमें आपको 15 मार्क्स के होंगे पैसेज, जो कि आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर में। और इसमें भी आपको मिलेंगे आपके सिलेबस में भी। यहाँ पर होंगे रीडिंग अनसीन पैसेज आते हैं। लैंग्वेज 1 में 2 आते हैं, जिसमें से आपको लगभग 8 या 7 मार्क्स के होते हैं। एक पैराग्राफ होता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 7 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल यहाँ 15 मार्क्स का ये हो जाता है। और लैंग्वेज से रिलेटेड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है।
सेम पैटर्न आपका लैंग्वेज 2 में भी फॉलो होता है। यहाँ पर एक आपका अनसीन जो भी है पैसेज, जो यहाँ पे भी 8 और 7 मार्क्स के लगभग हो जाते हैं, या 9, 6 में भी हो सकता है। और यहाँ पर भी 15 मार्क्स की लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागॉजी होती है। इस तरीके से आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज, ये आपको ये जरूर याद रखना है। यदि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है तो लैंग्वेज आपकी अदर देन लैंग्वेज 1 होगी, यानी लैंग्वेज 1 से अलग लैंग्वेज होगी। ये इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है। बहुत सारे दोस्त जो मेरे होंगे वो संस्कृत सब्जेक्ट लिए होंगे, तो संस्कृत से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपको ला दूंगा कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि कॉमन जो है वो हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा है। बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सेम पैटर्न फॉलो होता है हमारे पेपर 2 में। बस यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, कुछ जो लेवल है क्वेश्चंस का, लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर थोड़ी सा। तो जैसे CDP हमारा जैसे पेपर 1 में है वैसे ही पेपर 2 में है। 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे 10, 5 और 15, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड था पेपर 1 में CDP, वैसे ही यहाँ पेपर 2 में होगा। बस लेवल ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे मेन मुद्दा है, जो दूसरा पॉइंट है, इस पर देखिएगा। यहाँ पर मैथ्स, यहाँ जो हमारी मैथ्स होती है वो होती है 1 to 5। आप ऐसा मान सकते हैं 1 to 5, तो 1 2 में तो ज़्यादा फोकस नहीं होता है, लेकिन 1 to 5 का जो लेवल है वो होता है। यहाँ आप जब जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 6 to 8। ये इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लोग मैथ्स को इक्वल समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लेवल थोड़ा सा लो हो सकता है और इससे थोड़ा हाई जाके हमारा पेपर 2 में होता है। तो यहाँ पर भी 30 मार्क्स, यानी टोटल हो जाएंगे 60 मार्क्स। यहाँ पे 30 हो गया, ये 60 हो गया। अब यहाँ भी इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20 और 10 में। तो 20 होता है कंटेंट का, जो कि आप सिलेबस में देख पाएंगे, और 10 होंगे पेडागोजिकल इशू होंगे, जो भी मैथ्स से रिलेटेड होंगे, वो भी इस लेवल को याद रखते हुए, ये क्लास 6 to 8 का याद रखते हुए। इसी तरह से आप साइंस में भी देखेंगे तो 20 का कंटेंट होगा और 10 का आपका पेडागोजिकल इशू होगा। यदि आप मैथ और साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, यदि आपने ग्रेजुएशन मैथ साइंस से नहीं की है, तो आप फिर सोशल साइंस से जाएंगे, BCom यदि BA किया है, तो वहाँ पर आपका टोटल 60 का होगा। फिर 60 में हमारा 40 का कंटेंट होगा और 20 का हमारा पेडागोजिकल इशू होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, किसमें हम कितना फोकस करेंगे, ये हम आपको आगे की स्ट्रेटेजी में बताएंगे। जैसे कि हमें पासिंग मार्क्स 90 चाहिए, लेकिन हम कभी भी पासिंग मार्क्स 90 पर फोकस नहीं करेंगे। जैसे कि मेरी लाइन थी कि रीस्टार्ट पर वार और CTET पार, तो आपको रीस्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि कई मेरे दोस्त होंगे जो 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे और कुछ ना कुछ मार्क्स से रह पाएंगे। तो हम उन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा इस बार CTET क्लियर हो ही जाए। नेक्स्ट लैंग्वेज 1, जैसा कि मैंने आपको पेपर 1 में बताया वैसे ही होता है, बस यहाँ पर लेवल चेंज हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ के जो पैराग्राफ है और यहाँ के पैराग्राफ है, इनमें आप डिफरेंस देख पाएंगे। क्वेश्चंस के लेवल को भी आप देख पाएंगे, इनको सेम ना मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल थोड़ा सा लो होता है पेपर 1 का, क्योंकि ये एलिमेंट्री एजुकेशन है। 1 to 5 के लिए, ये 6 to 8 के लिए, या उससे हाई के लिए। तो आपको इन लैंग्वेजेस पर भी फोकस करना है। यहाँ भी आपको सेम लैंग्वेज, जैसे आपने यहाँ ले ली तो सेकंड आप इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे। कुछ लोग इंग्लिश फर्स्ट लेते हैं, हिंदी नेक्स्ट, लेवल 2 लैंग्वेज 2 लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ भी वही 15 का जो मैंने आपको पहले समझाया है यहाँ पर पेपर 1 में। तो इस तरह से हमने डिटेल्ड एनालिसिस देखा है। अब इनके पॉइंट्स पर भी आप एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस मैंने डाल दिया है, आप वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। यदि आपको कोई इशू है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैसेज करिए, मैं वहाँ भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट पर भी आपको आंसर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल्स समझा दूंगा। अब हम बात करेंगे थोड़ी से, जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टाइमिंग, उस टाइमिंग के लिए लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तो आप लोग तब तक पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से एनालिसिस करिए और हर एक पॉइंट पर देखिए। यदि आपसे CDP में कोई भी क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे आपसे 10 ही बन पा रहे हैं, तो 10 यहाँ से होगा। इस तरह से हम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई मार्क्स पर फोकस कर सकें। 90 को अभी भी फोकस मत करिएगा, इसी वजह से हमारे कभी कभी 1-2 मार्क्स कम हो जाते हैं। हम हायर नंबर पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि हम कितने नंबर कहाँ से ज़्यादा ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय।